Good morning, every student. Welcome back to my YouTube channel, Study NCERT. Let's discuss the next class, class number 24. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास नंबर 23 में जो हमने यूपीएससी के जो बेसिक पॉइंट्स थे और अल्काइल ग्रुप था उसके बारे में आपको रिपीट कराया था। और क्लास नंबर 21 में जो मैंने आपको यूपीएससी से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स थे वो बताए थे। और 23 में हमने किया था आपसे अल्काइल हैलाइड के बारे में। अब हमें आज पढ़ना है एल्केन के बारे में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पहला फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा जो आज हम यूपीएससी की स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने पिछली क्लास सही से पढ़ी है तभी आप इसको समझ सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं पाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप पहले पिछली क्लास देखें और तब यहाँ पर शुरू करें। बाय द वे मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पर भी समझ में आए। पीछे का जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एल्केन के यूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिससे हमें किसी भी ग्रुप में जो फंक्शनल या पहचान के लिए लगा होता है वो, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक आता है एल्केन। तो एल्केन में हमने आपको बताया था कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी, आइडेंटिटी कैसे करनी है। जब भी कहीं भी कोई भी फॉर्मूले में कम्प्लीटली पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, एल्केन होगा, ठीक है। और उसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स का मतलब होता है एल्केन के जो यूपीएससी नाम लिखने में आपको लास्ट में एन जोड़ना होता है वो, ठीक है। तो इसका सफिक्स क्या बनेगा, आपका एन बनेगा। गॉट इट, इतना समझ आया। अब चलिए कुछ पॉइंट समझते हैं इसके रूल के आगे। पॉइंट नंबर 3 जो हमें पढ़ना है, तो पॉइंट नंबर 3 में क्या देखेंगे आप कि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, पूरे स्ट्रक्चर में जो संरचना आपको दी जाएगी उसमें आपको क्या देखना है, सबसे लंबी चेन देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन, हिंदी में इसको आप लंबी श्रृंखला कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, इतनी ज़्यादा प्योर हिंदी पढ़ोगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट हिंदी में समझ में आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ से रिलेट होती हैं तो वो हमें इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ में आती है। गॉट इट, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा इंग्लिश भी समझें। लंबी श्रृंखला, अब श्रृंखला कह दें तो आप किसी को समझ में आ सकता है, हो सकता है किसी को ना आए, लेकिन लॉन्ग चैन कहता तो आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए कि लंबी चैन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चैन, सबसे पहले लॉन्ग चैन यानी कि लंबी श्रृंखला देखना है या देखनी है, ऐसे कह लीजिए, ठीक है। लॉन्ग चैन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग चैन का मतलब होता है, चैन से क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से क्या होती है, जुड़ती हुई चली जाती है, ऐसे ऐसे इस तरह से ये कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो कनेक्ट होने वाले जो ये वाला पॉइंट है ये एक सिंगल बॉन्ड होगा हमारा, ये वाला, ये, ठीक है। और ये जुड़े रहते हैं, समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, लॉन्ग चैन देखनी है। गॉट इट, इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, यूपीएससी नेम लिखने के लिए 4 पॉइंट। तो हमारा 4 पॉइंट क्या रहेगा, आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करेंगे, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर कैसे करें। तो नंबरिंग का मतलब होता है उसको आपको नंबर डालना है, नंबरिंग, नंबरिंग होता है उसको संख्या देना, नंबर डालना, 1 2 3 के काउंट करेंगे जो आप, ठीक है। तो नंबरिंग, तो नंबरिंग स्टार्ट किधर से करनी है, नंबरिंग स्टार्ट उधर से करनी है। मैं प्योर पॉइंट समझने के लिए इजी लैंग्वेज में लिख रही हूँ। उधर से करना है जिधर सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हों, सब्स्टिट्यूएंट, या आप कह सकते हो एक तरह की चैन के साइड में जो लगी होगी, साइड चैन पास, ठीक है। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चैन पास हो। गॉट इट। अब वो साइड चैन कौन हो सकता है, उनके नाम देखने हैं, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जैसे तो ये वाले जो आपके सब्स्टिट्यूएंट होंगे या साइड चैन होंगे वो कौन होंगे, तो उनका नाम जैसे आपके हेलोजन हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, मैं एक टर्म में लिख देती हूँ, हेलोजन। हेलोजन मतलब एक्स हो सकते हैं। तो एक्स कौन हो सकता है,
फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आयोडो हो सकता है। और क्या हो सकते हैं, और भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे CH3 हो सकता है। CH3 को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। ठीक है, क्या कहेंगे, CH3 को मिथाइल। और क्या हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इथाइल। और क्या हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है। ये सब हो सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, और क्या हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस अभी आप इतना यहाँ पर ये समझिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, हमें आगे इसका नाम कैसे लिखा जाता है। हमारा पहला स्ट्रक्चर है, दैट्स वेरी इजी। आपको रूल दिमाग में लेकर चलने होंगे तभी आप नाम लिख पाएंगे इनका। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं जो आगे आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर है हमारा CH4। अब यहाँ पर आपको मैंने लिख के दिखा दिया CH4, लेकिन आपको हो सकता है ये समझ में ना आए कि इसमें बॉन्ड कैसे हैं। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कार्बन होता है और उसके चारों तरफ कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं। और क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, किस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि बॉन्ड कैसे हैं, तो बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, सिंगल नज़र आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसका सफिक्स क्या था जो पीछे जुड़ता है, तो वो क्या था, एन था। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कार्बन कितना हुआ, 1। तो 1 पे क्या होता है, मैथ। क्या आता है, 1 पर मैथ आता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी। तो क्या लिखना है आपको, एन लिखना है। तो नाम क्या बन गया आपका, एन मैथेन। सिंपल बन गया आपका नॉर्मली मैथेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरा स्ट्रक्चर हम देते हैं इसमें, ज़रा ध्यान देना। ये पहला था, अब सेकंड करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर दिया आपको ये, इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तब भी एक ही बात है, वो आप वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, लेकिन नाम लिखने में आपको सिंपल ये देखना है कि कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन गिनिए, 1 2, चाहे इधर से कर सकते हो 1 2। कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन पर क्या होता है, एथ होता है। सफिक्स क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब कोई स्ट्रेट चैन हो, सीधी चैन हो, तो आपको उसके सामने एन लगाना है। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, मतलब कि वो सीधी चैन है। ठीक है, सीधा लिखा होगा तो आपको एन लगाना है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। समझ में आया। ठीक है, थर्ड, अगर मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर ये इस तरह से, तो 3 बॉन्ड इस तरह भी लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन हो गए 1 2 3, चाहे इधर से कर दो 1 2 3। तो कितने कार्बन हो गए, 3। 3 पे क्या होता है, सीधा लिखा है मैंने, सीधी लाइन है ये, तो इसे क्या लिखोगे, एन। और ये क्या बना, 3 पर प्रोप। और क्या जोड़ना है, नाम में एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। सॉरी ये, ठीक है, ये बन गया आपका एन प्रोपेन। गॉट इट, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब इसका नाम। अगर आपको ये समझ में आएंगे तभी आगे जो डिफ़िकल्ट से बनेंगे तब समझ पाएंगे। ठीक है, 4 पॉइंट देखते हैं हम। ये लिखा हमने। ठीक है, तो इसे आप ऐसे करके लिख सकते हैं 4 कार्बन को। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। 4 पर क्या होता है, ब्यूटेन। तो आप इसे क्या लिखेंगे, एन ब्यूटेन लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है सीधी लाइन है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी हम पहला ही रूल फॉलो कर रहे हैं कि सबसे लॉन्ग चैन देखनी है। तो अभी तो सिंपल आ रहा है, जितना आ गया नंबर डाल के आपने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं साइड चैन। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ लगाया Cl और ये दिया। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि लॉन्ग चैन कैसे बनेगी। कार्बन की लॉन्ग चैन आपको सबसे पहले देखनी है। किसकी लॉन्ग चैन देखनी है, कार्बन की। पूरे इसमें सिर्फ कार्बन को ही गिनना है, कोई हेलोजन, कोई फंक्शनल ग्रुप, कुछ और नहीं गिनना है, सिर्फ कार्बन को गिनना है। लॉन्ग चैन किसकी देखनी है, कार्बन की। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये लॉन्ग चैन बन के आता है। ये 3 आए हैं जो लॉन्ग चैन बनकर आए हैं। कितने कार्बन हो गए, गिनो, 1 2 और ये 3, 3 कार्बन हो गए। लेकिन अब आपको पॉइंट ये देखना है, हमने इधर से गिना है, ज़रूरी नहीं है कि आप इधर से गिने। काउंटिंग तो इधर से भी की जा सकती है नंबर। तो नंबर इधर से गिनने के लिए आप क्या करोगे, आप गिन के देख सकते हो 1 2 और ये 3, मैंने दोनों साइड से गिन दिया। अब आप ये देखें, जो इस पे ये लगा है, ये हमारी क्या हो गई, ये लॉन्ग चैन बन गई। ठीक है, लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन।
किसकी लॉन्ग चैन बन गई? कार्बन की। और ये जो लगा है ये क्या है? इसका साइड चैन है या सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो आप। इसकी क्या बनेगी? साइड चैन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से नज़दीक किधर से पड़ता है। अगर आप इधर से गिनते हैं 1 2 3 तब भी ये दूसरे नंबर पे आता है, और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 तब भी दोनों तरफ से ये 2 नंबर पे ही आता है। तो अब इसका आप IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? दूसरे नंबर पे आया है कौन? Cl। तो क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरो। दूसरे नंबर पे कौन आया है? Cl। तो Cl का नाम क्या बनेगा? क्लोरो। यहाँ आपको हैलाइड के फॉर्म में नहीं लिखना है, मतलब क्लोराइड नहीं लिखना है। यहाँ आप क्या लिखेंगे? क्लोरो। तो दूसरे नंबर पे आया है Cl जिसे हम लिखते हैं 2 क्लोरो। और कार्बन कितने हो गए आपके? 3। तो 3 पर क्या बनेगा? प्रोपेन। प्रोप लगा दिया। सफिक्स क्या जुड़ता है? सफिक्स क्या जोड़ना है? एन। समझ में आया? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें कि इसमें कुछ और जोड़ दिया जाए, या इसको यहाँ पर ऐड कर दूँ मैं। ठीक है। तो अब आप देखें सेकंड नोमेनक्लेचर। कार्बन गिनने हैं, लॉन्ग चैन देखनी है। 1 2 3 4। इसे तो गिन नहीं सकते, कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। ठीक है, या क्लोरो है। 1 2 3 4 इधर से गिनेंगे तो कौन से नंबर पे आ रहा है? देखो मैं गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 और ये 4। इधर से गिना तो आपने ये देखा कि जो साइड में लगा हुआ था वो Cl तीसरे नंबर पर आया। लेकिन अगर आप इसे इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 तो दोनों साइड से गिनने पर कार्बन तो 4 होते हैं। इधर से गिना तब भी कार्बन 4 है, इधर से गिना तब भी कार्बन 4 है। लेकिन हमें कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है? ये तो हमारा सेलेक्ट हो गया कि हमारी लॉन्ग चैन ये हो गई। ठीक है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमारी लॉन्ग चैन क्या हो गई? ये हो गई। ये हमारी क्या हो गई? लॉन्ग चैन हो गई। किस चीज़ की? कार्बन की। लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन। ये हमारी लॉन्ग चैन बन गई कार्बन की। ठीक है। और अब साइड में लगा है, ये हमारा साइड चैन हो गई। तो ये नज़दीक किधर से आएगा हमारा? हमें ये देखना है। तो ये नज़दीक किधर से आ रहा है? इस साइड से। 1 2 ये दूसरे नंबर पे है। इधर से जा रहे हो तो तीसरे पे है, लेकिन हमें तो नज़दीक वाला लेना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? इस साइड से गिनना शुरू करेंगे। तो कौन से नंबर पे आया है? दूसरे नंबर पे। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। ये क्लोरो है। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। और कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए। 4 पे क्या होता है? ब्यूट होता है। और कार्बन कितने हैं? 4 है। तो क्या लगाया? ब्यूट लगाया। सफिक्स क्या जोड़ते हैं? जैसे ऊपर जोड़ा आपने, क्या जोड़ा? एन। ऐसे ही यहाँ पर जोड़ देंगे एन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ये हमने क्या जोड़ दिया? इसका सफिक्स जोड़ दिया। तो आपका IUPAC नेम क्या बन गया? 2 क्लोरोब्यूटेन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम Cl की जगह कुछ और लगा दें तो तब आप नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, कितने हो गए हमारे पीछे? ये जो हमने किए 6 हो गए। ठीक है, अब हमारा है 7। तो 7 नंबर पे स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ये है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा? और सबसे पहले क्या करना है आपको? साइड चैन नहीं देखनी, सबसे पहले लॉन्ग चैन देखनी है। क्या करना है? लॉन्ग चैन। तो कार्बन गिनना शुरू करें। इधर से करते हैं 1 2 3 4। अगर मैं ये यहाँ लगा दूँ तो आप इसे गिनते? अब भी आपको इसे गिनना है। ये चाहे यहाँ लगे, ऊपर लगे या नीचे लगे। कहने का मतलब है इस कार्बन से या कार्बन से कार्बन जहाँ तक भी आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे, कनेक्ट हो, सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है, तो आपको उसे गिनते हुए जाना है। तो आप यहाँ से गिने 1 फिर 2 फिर 3 ये 4 ये जुड़ा हुआ है तो गिन लीजिए। अगर ये इससे जुड़ा हुआ ना होता तो हम नहीं गिनते या आगे होता। ठीक है, ये आगे आगे एग्जाम्पल में बताऊँगी। अब उसके बाद आप नाम देखिए। इसका इधर से गिनने की कोशिश करें, इसे गिनेंगे। अब इधर से गिना है तो 1 2 3 4 और ये 5 है दोनों तरफ से। तो लॉन्ग चैन तो हमारी ये बन गई। लेकिन हमें नज़दीक किधर से पड़ रहा है? इधर से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन आया है? Br आया है साइड चैन की फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे? 2 Br को क्या कहते हैं? ब्रोमो। और कार्बन कितने आ गए? 5। 5 पे क्या होता है? पेंट। और हमारा इसका सफिक्स क्या है? एन। तो नाम क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो पेंटेन। समझ में आया? अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, यहाँ Br है और यहाँ पर लगा दिया I।
चलिए बताइए किधर से काउंटिंग शुरू करनी है। तो हम इधर से करके देख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसे आप ऊपर से काउंट कर सकते हैं, इधर से ऊपर की तरफ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो दोनों साइड से हमने देखा कि कार्बन तो दोनों साइड से ही 6 हैं। इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6। मैंने नीचे ग्रीन पेन से लिखा है और ऊपर पिंक पेन से लिखा है, तो दोनों साइड से आप देख सकते हैं कार्बन के नंबर सेम हैं। अब हमें सेलेक्ट करना है कि हमें चलना किधर से है, इस साइड से चलना है या उधर से चलना है। अगर हम इधर से चलते हैं तो हमारी जो साइड चेन लगी हुई है, ये साइड चेन है तीनों, इन्हें हम काउंट नहीं करते क्योंकि कार्बन नहीं है। तो इधर से देखते हैं तो हम ये दूसरे नंबर पर आता है, और इधर से देखेंगे तो ये कौन से नंबर पर आ रहा है, तीसरे पे। तो हमें किधर से चलना है, जिधर मैं राइट का निशान लगा रही हूँ उधर से ही आपको नंबर शुरू करना है। तो हमारी ये क्या बन गई, ये हमारी लॉन्ग चेन बन गई जिसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे, कौन से नंबर पर आया है, ये दूसरे नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर आया है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने आपको सिंगल सिंगल लगाए थे। ठीक है, जब आप सब्स्टिट्यूएंट के यानी कि साइड में लगी हुई चीज़ों के या जो भी ग्रुप फंक्शन एलिमेंट लगे हुए हैं उनका नाम लिखना है, तो आपको क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर मैं ये पॉइंट नोट करके आपको लिखा देती हूँ। ठीक है, जब साइड चेन 2 या 2 से, जब साइड चेन क्या हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, अल्फ़ाबेटिक। ठीक है, फॉर रिमाइंडर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक का मतलब है ABCD जो आएंगे। ठीक है, ये आपको क्या लिखना है, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक गलत हो गई, यहाँ B आएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको इसे लिखना है। तो अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्लोरो है तो C से बनेगा, ब्रोमो है तो B से बनेगा, और आयोडो है तो I से बनेगा। अब चेक करें ABCD में कि पहले क्या आएगा, पहले B आएगा, फिर C आएगा, बाद में I आएगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, पहले 3 ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि तीसरे नंबर पर आया है। देखो इधर से शुरू करा 1 2 3। ठीक है, पहले इसका नाम लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, 3 ब्रोमो। फिर कौन आया, दूसरे नंबर पे Cl आया, तो फिर उसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो। फिर 4 नंबर पर आया है आयोडो। उसके बाद कार्बन कितने हो गए, 6 पे क्या आता है, हेक्स, और सफिक्स क्या लगाना है हमें इसके साथ, एन। तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो हेक्सेन। गॉट इट, समझ में आया ये। चलिए नेक्स्ट अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 9। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर दी है। अब इसका नाम बताइए आप। यहाँ पर आपको फिर से वही करना है, सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें, गिनना शुरू करें 1 2 3। जब भी आप IUPAC नेम लिखें तो उन पर नंबर ज़रूर डालें, उनसे समझ आ जाता है कि कहाँ से शुरुआत की है। 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि इधर गिने या इधर गिने। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों को गिन लेते हैं, इस पर 5 डाल दिया, इस पर 6 डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, जब इस कार्बन से हम चलते हुए यहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो आपको ऐसे जाना है या ऐसे जाना है। तो कोई एक रास्ता सेलेक्ट करें, या तो ऊपर जाएं या इधर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, आपकी चॉइस है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही कार्बन है और 5 ही कार्बन होंगे। तो हमने सेलेक्ट करा कि यहाँ से जाने पर ऐसे बना। अब जहाँ पर आप रुके हो वहाँ से अपोजिट गिनना शुरू करें। इधर से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो दोनों तरफ से गिन लिया। अब ये देखिए कि साइड चेन कहाँ नज़दीक पड़ती है। साइड चेन कौन बचा, इस लाइन से बाहर जो भी आ गया वो सब साइड चेन है। ये भी साइड चेन है, ये भी और ये भी, तीनों साइड चेन बन जाएगी। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, अब इनका नाम देखना है। इधर से चल रहे हो तब भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से चल रहे हो तो तब भी दूसरे पर आ रहा है, तो आप किसी भी साइड से लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा, दूसरे नंबर पे कौन आया है, BR और CL। ठीक है, तो इनका नाम लिखें। तो पहले B आएगा, फिर C आएगा। इसका नाम किससे बनता है, M से, इसका C से, इसका B से। तो B C M बाद में आएगा। तो क्या लिखेंगे पहले, 2 ब्रोमो। ठीक है, फिर क्या आएगा, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और तीसरे नंबर के बाद क्या आएगा, 4 पे क्या है, मिथाइल है, METHYL। ठीक है, ये क्या बना, मिथाइल बना। अब कार्बन कितने हैं टोटल इसमें, 5। तो 5 पे क्या होता है, पेंट लिख दिया। सफिक्स क्या है हमारा, एन, तो क्या जोड़ देंगे इसके अंदर, एन जोड़ देंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूज़न जो थोड़ा बहुत बना होगा वो भी दूर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर Br लगाया, यहाँ पर CH3 लगाया, और यहाँ पर मैंने Cl लगाया, इधर CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। ठीक है, अब आपको इसका नाम लिखना है। चलिए पहले सिलेक्ट करिए कि चलना किधर से है, स्टार्ट किधर से करना है, नंबर कहाँ से डालने हैं। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको ये देखना है कि हम किस तरफ जाएं, इधर चलें, इधर या इधर। कैसे पता करेंगे, तीनों साइड जो बची हुई हैं, तीनों साइड एक एक कार्बन है। तीनों साइड कितने हैं, एक कार्बन है। तो आप किसी भी साइड जाओ, आपको एक ही कार्बन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप चाहे यहाँ जाएं, इधर जाएं या यहाँ पर जाएं, एक ही कार्बन मिलेगा। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बेटर है कि आप सीधे ही चले जाएं। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप इधर से भी गिन सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। मतलब दोनों तरफ से कार्बन के नंबर इक्वल हैं। अब देखना इधर से है कि चलना किधर से, इधर से या इधर से। इधर से चलोगे साइड चेन तब भी दूसरे नंबर पर आ रही, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है। इधर से चलोगे तब भी साइड चेन दूसरे नंबर पर आ रही। तो आप किसी भी साइड से चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नाम लिखेंगे, ये B है, B से बनेगा। ये क्या है आपका, C है। ये तीनों क्या बनेंगे, M बनेंगे। तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, इन्हें मैं थोड़ा सा पॉइंट बताना था एक्स्ट्रा पहले ही, लेकिन छूट गया। चलिए मैं आपको पहले इसका नाम बता देती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो B कितने नंबर पर है, दूसरे पे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद C कौन से नंबर पे है, 4 पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो, और 4 नंबर पे क्या आया है आपका, क्लोरो। उसके बाद आप देखेंगे 3 आपके एक जैसे ग्रुप हैं। कौन कौन से, ये जो है आपका CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3 है। ये तीनों एक जैसे नंबर हैं। तो आपको इन तीनों का नाम एक साथ लिखा जाएगा। ये मैंने आपको पॉइंट अभी बताया नहीं, अभी बताती हूँ इस स्ट्रक्चर के बाद। तो ये कौन से नंबर पे है, एक तो है 3 पर, फिर कॉमा लगाइए। ये कौन से पे है, 5 पर। ये वाला कौन से पे है, कॉमा, फिर 5। 3 बार आया है, एक साथ लिखना है। ये भी 3 पर आया है, ये भी 5 पर, और ये 5 पर। इसके लिए 3 लगाया, इसके लिए 5 लिखा, और ये भी 5 से जुड़ा है तो यहाँ भी 5 लिखा। पीछे मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बात बताई थी, 21 क्लास में डिस्कस किया था कि जब कोई सेम चीज़, सेम ग्रुप, चीज़ से मतलब एलिमेंट, ग्रुप, जो भी फंक्शनल पहचान के लिए उनके लगे होंगे सब्स्टिट्यूएंट, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, उनके लिए क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 बार आया है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, ट्राई लिखना था, फिर इसका नाम लिखना था। तो ट्राई 3 बार क्या आया है, मिथाइल आया है। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। अब कार्बन कितने बचे, बने कितने थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आपने ये वाला पूरी लाइन सेलेक्ट करी थी तो 6 थे। तो 6 पे क्या लिखा जाता है, हेक्स। और साइड चेन कंप्लीट हो गए। हेक्स लिखने के बाद सफिक्स क्या लगता है, एन लगता है। तो नाम क्या बन गया, हेक्सेन। गॉट इट, समझ आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हमने देखा इधर से चल रहे हैं या इधर से चल रहे हैं, दोनों साइड से साइड चेन जो है दूसरे नंबर पर आ रही है। तो दूसरे नंबर पर आ रही है तो उसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखना है, जब साइड चेन 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो ABCD के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ABCD में, अल्फ़ाबेटिक में सबसे पहले क्या आता है, B। तो फिर पहले B का नाम लिखा 2 ब्रोमो। फिर C आता है, तो कौन से नंबर पे है, 4 पे, उसका नाम लिखा 4 क्लोरो।
फिर हमने देखा कि इसमें 3 एक जैसे ग्रुप आए हैं। कौन है? CH3। ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है। फिर हमने इनका नंबर लिखा। ये कौन से नंबर पे है? 3 पर, यहाँ लिख दिया। फिर ये कौन से नंबर पे है? 5 पे, इसे भी लिख दिया। फिर 5 पर है तो ये भी लगा दिया। अब हमने देखा कि ये कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो हमने 3 बार आने की वजह से इस पर क्या लिखा? ट्राई लिखा। और इसका नाम क्या है? 3 बार क्या आया है? मिथाइल आया है। ठीक है। तो और उसके बाद कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए। 6 पे क्या लिखते हैं हम? हेक्स लिखते हैं। ये हेक्स लिख दिया। सफिक्स क्या होता है? एन होता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये बन गया आपका हेक्सेन। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3,5,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम देखते हैं सिंपल इक्वेशन सिंपल स्ट्रक्चर बता देती हूँ पहले आपको। जैसे ये है, यहाँ पर भी Cl है, ठीक है, और यहाँ पर भी Cl है। इस तरह से ऐसे आता है। जब कोई भी ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एलिमेंट, मैंने आपको बताया था कि 2 बार आए 3 बार आए तो आपको क्या करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सेम ग्रुप या आपका जो एलिमेंट है, तत्व है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो वो अगर 2 बार आएगा तो क्या लगाना है? डाई। 3 बार आएगा तो क्या लिखेंगे? ट्राई। 4 बार आएगा तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। 5 बार आएगा तो क्या लिखेंगे? पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ऐसे बनाना है। ठीक है। फिर इसमें हमें आगे चलना है तो हम देखेंगे कि हमें क्या नज़र आता है। साइड पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं। 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 3। तो हमें देखना है, इधर से चलो 1 2 और ये 3, दोनों तरफ से आप किसी भी साइड से चलो तो आपको देखना है कि ये जो साइड चेन है ये बन गई पूरी लॉन्ग चेन। तो आपके पास तो ये बच्चे आपके साइड चेन, ये और ये दोनों दूसरे नंबर पर अटैच है और दोनों दूसरे ही नंबर पर आते हैं दोनों साइड से गिनने पर। तो आपको क्या लिखना है? पहले साइड चेन का नाम। तो किस नंबर पर आया है? दूसरे पे। दूसरा भी दूसरे पे। जब 2 बार सेम आ जाएगा, सेम ग्रुप कितनी बार आया है? 2 बार, तो क्या लिखोगे? डाई। फिर उसका नाम लिखोगे। Cl आया है तो क्या आ जाएगा? क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो। फिर कार्बन कितने हो गए? 3। 3 पे क्या बनता है? प्रोप। अब सफिक्स क्या जोड़ते हो आप नाम में? एन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? इसे एन लिख देंगे। समझ में आया? ठीक है, सफिक्स बन गया एन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार और। अगर Cl की जगह कुछ और लगा हो, जैसे Br लगा है और कार्बन के नंबर भी ज़्यादा हैं, अब आप डिसाइड करें कि किस साइड से चलना है। तो किस साइड से चलना है? नंबर कर लो 1 2 3 4। आप चाहें तो इस साइड से भी काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4। तो किधर से नज़दीक पड़ रहा है? ये आपकी ये साइड चेन लग गई। तो किधर से नज़दीक पड़ रही है? इधर से। क्यों? क्योंकि ये किस नंबर पर पड़ रही है? दूसरे पर। और इधर से चल रहे हैं तो ये किस पर आ रही है? तीसरे नंबर पर। लेकिन हमें सेलेक्ट कौन सा वे करना है? जिधर से नज़दीक पड़ेगा। तो कितनी बार आया है? 2 बार। कौन से नंबर पर आया है? 2 पे। 2 बार आया है तो 2 बार के लिए क्या लिखोगे? डाई। और Br आया है तो Br को क्या लिखोगे? ब्रोमो। फिर कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4। और 4 पे क्या होता है? ब्यूट। और सफिक्स क्या जुड़ता है इसमें? एन जुड़ता है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे अब कि नाम कैसे लिखा जाता है। तो क्या नाम बन गया हमारा? 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे आपको इसी तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। एक बार और देख लीजिए कि जब कोई सेम ग्रुप या सेम एलिमेंट, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं या साइड चेन कहते हैं, क्या कहते हैं? साइड चेन। जब 2 बार आता है तो डाई, 3 बार सेम से याद रखना है, सेम आना चाहिए तभी लगेगा ये। ठीक है, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें हमने क्या करा? 1 2 3 दोनों साइड से गिनेंगे, लेकिन दोनों साइड से गिनने पर हमने देखा कि ये दूसरे नंबर पे पड़ रहा है। तो आप चाहे इधर से कर लें या इधर से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया दूसरे नंबर पर आए 2 डाई क्लोरो, कार्बन 3 थे, प्रोप, और क्या लगा दिया? एन लगा दिया। फिर हमने इसमें देखा कि हम इसमें 1 2 3 4 इधर 4 आ रहे हैं, इधर से गिन रहे हैं तब भी 4 है, लेकिन ये जो साइड में लगे हुए हैं ये नज़दीक किधर से आएंगे? इस साइड से गिनने पर आएंगे। तो 1 2 3 4 तो दूसरे नंबर पर आया है। तो अब हमें देखना है क्या आया है दूसरे नंबर पर? Br। तो लिख देंगे 2 डाई ब्रोमो, और कार्बन 4 हो गए, ब्यूट, और सफिक्स क्या होता है? एन होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ये एन लिख दिया।
ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आप इतना पढ़िएगा। अगर आपके ये समझ में आए तो तभी आप डिफ़िकल्ट नेम इनके समझ पाएंगे और कर पाएंगे। अगर सिंपल नहीं आएंगे तो मुश्किल क्वेश्चंस करने में आपको परेशानी होगी। इसलिए आप बेटर है कि आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, वीडियो को रोक के उसे स्ट्रक्चर को लिखें और उसका नाम लिखने की खुद कोशिश करें। अगर सही आता है तो चेक करें और अगर नहीं आता है तो उसे देखें, समझें, फिर करने की कोशिश करें। आई होप यू कैन डू इट, यू कैन बेटर, बट इफ़ यू विल ट्राई एंड यू विल प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।